एक सेकंड, हम इंग्लैंड में जाके मैच जीत के जहां मैच हारने की छड़ी लगा रखी थी हमने, वो भी हम 14 जुलाई को जीते, वो भी इंग्लैंड से जिनकी 14 जुलाई को अलग ही शक्तियां जाग उठती हैं। इफ यू नो यू नो, क्योंकि बापू को शायद याद आ गया, ही इज द ओजी अंग्रेजों का बैशर। शुक्र मनाओ भाई इंडिया ये मैच जीत गया, नहीं तो सारा दोष इल्जाम आ जाना था रोहित शर्मा विराट कोहली पे, क्योंकि हमारे रोको भाई तो भाई ठेकेदार बैठे इंडिया के सारे मैचेस जितवाने ही इन्होंने हैं। आज ना ही रोहित चले ना विराट चले, तो भाई लगा दिया कि इनको कौन खिलाएगा 2027 का वर्ल्ड कप, इनको तो रिटायर कराओ। एक बात सच्ची सच्ची बता रही हूँ, विराट कोहली रोहित शर्मा उतने ट्रोल नहीं हुए आज जितने शायद शुभमन गिल हो जाते अगर उनके बल्ले से रन ना आते। शुभमन गिल अंडर इमेंस प्रेशर आए थे ये मैच खेलने, क्योंकि T20 में तो हमने अपना हाल देख ही लिया था, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी के अंडर इंडिया ऐसी पहली टीम बन गई है जिन्होंने लास्ट 11 इयर्स में एजबास्टन में इंग्लैंड को हराया हो इन ODI क्रिकेट। एंड आपने मैच से पहले देखा था वो फेल्ड कैप्टन जिसको बोला जाता था, विराट कोहली पेप टॉक दे रहे थे टीम इंडिया को, एंड ऑफ कोर्स वो लॉर्ड्स 2021 वाली वाइब्स आ गई थी। एंड सब छोड़ो भाई, कौन सा ODI मैच, कौन सी खराब परफॉर्मेंस, कौन सी मैच विनिंग परफॉर्मेंस, हमें मिल गया हमारा गोटेड फ्रेम ऑफ दिस ईयर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी एक ही फ्रेम में। भाई इसको बोलते हैं ऑरा मैक्सिंग। 2019 वर्ल्ड कप के उस सेमीफाइनल के बाद हमें ये आइकॉनिक ट्रियो वापस एक साथ दिखा। खैर उस 2019 के वर्ल्ड कप के बाद काफी चीजें चेंज होगी, लेकिन फॉर वंस ऐसा लग रहा था मैं ट्रांसपोर्ट हो गई हूँ अपने टीनेज, अपने चाइल्डहुड डेज में। और यहाँ तो भाई कैसे कैसे लोग होते हैं, बोल रहे गंभीर नाइटमेयर इन वन फ्रेम। बहुत ही ज्यादा फोकस था रोहित शर्मा विराट कोहली पे, लेकिन शुभमन गिल भाई उन्होंने एक बार फिर से अपनी क्लास दिखाई, जिस तरह टीम को कैरी किया अपने कंधे पे। आपने नोटिस जरूर किया होगा जो इंग्लैंड की ये पिच थी, एजबास्टन का ये ग्राउंड था, इस पे निप जरूर था, मतलब इसमें बॉल अच्छी खासी बाउंस होके आई थी, थोड़ा बहुत स्विंग भी था, मतलब इतनी आसान नहीं थी बैटिंग करने के लिए ये पिच। शुभमन गिल ने वो टेस्ट तो पास किया ही, लेकिन उसी के साथ उनके पास मौका था हिस्ट्री क्रिएट करने का। आज तक किसी इंडियन बैटर ने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के अगेंस्ट एक ODI सेंचुरी नहीं लगाई है। वो मौका था शुभमन गिल के पास, 80 रन वो बना चुके थे, लेकिन उसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट होके चले गए। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है उनकी इंजरी को लेके, बट होपफुली ही विल बी बैक इन द सेकंड ODI। भाई 6 महीने हो गए विराट कोहली की ODI सेंचुरी देखे तो यहाँ लोग पूछ रहे हैं कि भाई 86 इज द न्यू 71st और व्हाट। लेकिन मानना पड़ेगा विराट कोहली को जिस डिलीवरी पे जोफ्रा आर्चर ने आउट किया था ना भाई, टॉप क्लास डिलीवरी थी। एंड ये स्टैट मिला जो क्लियरली एक हेटर की तरफ से है, लेकिन पिछले 8 सालों में विराट कोहली की सेना कंट्रीज में ODI सेंचुरी नहीं आई है, विच इज baffling to me. This needs to be changed विराट। तो शुभमन गिल श्रेयस अय्यर की 102 रन्स की पार्टनरशिप हुई, जिससे इंडिया गॉट बैक ऑन ट्रैक। लेकिन उसके बाद भाई श्रेयस अय्यर जुलाई में इंग्लैंड में होके डाइव नहीं लगा रहे हैं भाई, वो भी MS धोनी के सामने। He clearly should have died. And एक बार फिर से हमें 2019 सेमीफाइनल के फ्लैशबैक जरूर मिले थे, जिस तरह विराट कोहली डिसमिस हुए थे LBW, it was very similar. And actually सब विराट कोहली वर्सेस आदिल रशीद बैटल की ही वेट करे थे, तो लोग पूछ रहे भाई आदिल रशीद को तो आने देते हैं जिनको विराट कोहली खुद इतना हाईली रेट करते हैं। इसी के साथ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये 100 सेंचुरीज का जो ड्रीम है ये डिस्टेंट ड्रीम लग रहा है। Let's just wait and watch guys, that's all I'll say. तो इंडिया का टॉप ऑर्डर डेफिनेटली टूटा, लेकिन उसके बाद भाई आए अक्षर पटेल एंड उनके साथ जुड़े थे वॉशिंगटन सुंदर। एक तो पहले मुझे ये नहीं समझ आया, वॉशिंगटन सुंदर, KL राहुल, अक्षर पटेल, शिवम दुबे के ऊपर आ रहे हैं खेलने। एंड बापू हैड इनफ ऑफ दीज ब्रिटिशर्स जस्ट लाइक ओल्ड टाइम। बंदे ने 50 तो बनाया ही, मैच फिनिश तो कराया ही इंडिया को, उससे पहले 4 विकेटें निकाली थी। इंग्लैंड को पेलना हो और बापू ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, लाइक फॉर रियल। ऑफ कोर्स बॉलिंग में हमारे गोट रहा बुमराह भाई, इतने टाइम बाद, ऑलमोस्ट 3 साल बाद कमबैक करे थे। 2023 का वो वर्ल्ड कप लास्ट खेले थे जो फाइनल था, उसके बाद अब ODI क्रिकेट में वापसी की, और आते ही इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक, जिन्होंने इंडिया का नाक में दम करके रखा हुआ था स्पेशली इन द T20 सीरीज, भाई पहली बॉल जो उन्हें डाली भाई आउट, एंड दैट वाज हिज 150th ODI विकेट, जो शायद ट्रेविस हेड भी हो सकते थे 2023 में। बट व्हाट इफ आई टेल यू, ये रोहित शर्मा द मास्टरमाइंड का ये मास्टर प्लान था टू ब्रिंग बैक जसप्रीत बुमराह और हैरी ब्रुक, एंड उनके वो सेलिब्रेशन से समझ आ गया था वंस अ लीडर ऑलवेज अ लीडर। प्रसिद्ध कृष्णा एक और प्लेयर जिनके सिलेक्शन पे इतने सवाल उठे थे, उन्होंने भी आके एक ओवर में 2-2 विकेटें ले ली, लेकिन
सबसे इंप्रेसिव अगर कोई बंदा मेरे लिए थ्रू आउट रहा है वो है गुरनूर बरार। इस बार आके उन्होंने फिर से 2 विकेटें निकाली। इंडिया ने एक पॉइंट पे इंग्लैंड को 107 फॉर 6 कर दिया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी करी। जो रूट बीइंग जो रूट, उन्होंने एक बेहतरीन 76 रन का नॉक खेला जिसमें वो नॉट आउट रहे। लियाम डॉसन की अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन आई और इंग्लैंड ने एक below par टोटली खड़ा किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज नॉट द इजीएस्ट और द इजी पिच टू बैट ऑन। 258 बट आई स्टिल फेल्ट वाज नॉट गोना बी इनफ। इसी के साथ इंडिया ने एक बड़ा ही यूनिक रिकॉर्ड रजिस्टर किया है। ये उनकी सिर्फ दूसरी 250 प्लस की सक्सेसफुल चेज है 2016 से, जब विराट और रोहित दोनों ने ही 50 ना बनाया हो। सो इंडिया का 250 प्लस का टोटल चेस करना विदाउट रोहित एंड कोहली वाज नॉट इजी, लेकिन इस टीम ने कलेक्टिव एफर्ट डेफिनेटली पुट किया। अब देखने वाली बात ये रहेगी इंग्लैंड नेक्स्ट मैच में कमबैक करने वाली है या हमें देखने को मिलेगा रोको का कमबैक, बिकॉज अब वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, नहीं तो वही रिटायरमेंट की नॉइसेस बहुत ज्यादा लाउड होती जाएंगे। एंड जाते जाते गाइस बस एक ही बात कहना चाहूंगी, अक्षर पटेल द T20I प्लेयर एंड अक्षर पटेल द ODI प्लेयर आर 2 कंप्लीटली डिफरेंट पेडिग्रीज। और अगर अक्षर पटेल ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो मुझे लगता है रविंद्र जडेजा का जो है पत्ता ऑलमोस्ट कटा ही हुआ है, पूरे तरीके से कट जाएगा फॉर द अपकमिंग 2027 वर्ल्ड कप। गाइस जल्दी से कमेंट्स में बता दो नेक्स्ट मैच में क्या कॉम्बिनेशन देखना चाहोगे, क्योंकि मैं तो इस कॉम्बिनेशन से बिल्कुल खुश नहीं हूं। तो कमेंट्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 12th मैन कॉर्नर बाय दिया, उसी के साथ भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।